बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एजुकेशन फॉर ऑल की तरफ से मैं हूँ खुरम शहजाद। वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज के एक और लेक्चर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एक ही टाइम में हम एक से ज़्यादा वर्डप्रेस की वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं। ये लेक्चर ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए है जिनको काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं जब वो एक वेबसाइट बना लेते हैं और एक से ज़्यादा वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि एक से ज़्यादा वर्डप्रेस की साइट्स हम एक ही सिस्टम को यूज़ करते हुए कैसे बनाएं। तो उनके लिए मैंने ये आज लेक्चर प्रिपेयर किया है, उनको सिखाने के लिए मैंने ये लेक्चर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें वर्डप्रेस चाहिए जो कि हम wordpress.org से डाउनलोड करेंगे। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड में ये वर्डप्रेस डाउनलोडेड पड़ा हुआ है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ तो आप wordpress.org पे जाएं और डाउनलोड वर्डप्रेस करेंगे तो आपको ये जिप की एक फाइल मिलेगी। आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने इसे डेस्कटॉप पे कॉपी कर दिया है। अब मैं जस्ट सिंपल क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और अपने htdocs वाले जो फोल्डर है वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। htdoc का फोल्डर आपको सी ड्राइव में जैम के फोल्डर में मिल जाएगा अगर आपने सी ड्राइव में जैम को इंस्टॉल किया है। अगर आपने किसी और ड्राइव में इंस्टॉल किया है जैम को तो आपको उसी ड्राइव में जैम के नाम से फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर तमाम जैम की फाइल्स होंगी और उसमें आपने htdocs में जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जैम की कुछ फाइलें हैं तमाम की तमाम। इसमें ये htdocs की फाइल है, उसके अंदर तमाम प्रोजेक्ट पड़े होते हैं। मैं इसमें यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे आपको दो जो वेबसाइट हैं वो बनाने का यहाँ पे तरीका बताऊंगा। एट अ टाइम दो भी बना सकते हैं आप, चाहे 100 बनाना चाहें तो 100 भी आप कर सकते हैं, बट तरीका यही सेम है। पहले जो है हमने लास्ट लेक्चर जो हमने किए थे उसमें जस्ट हम एक ही वर्डप्रेस की साइट को लेके चल रहे थे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एक से ज़्यादा वर्डप्रेस की साइट साइमल्टेनियसली कैसे चला सकते हैं, या साइमल्टेनियसली अगर हम ना भी चलाना चाहें बट हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऐड करना है। तो न्यू जो हमारे बिगनर्स हैं वर्डप्रेस के, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्टार्ट में जब मैंने ये वर्डप्रेस का काम स्टार्ट किया था तो तब मुझे भी इस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि अब मैं एक से ज़्यादा वर्डप्रेस की साइट्स कैसे इसमें बना सकता हूँ। तो मैंने भी फिर नेट से सर्च किया, काफ़ी कुछ देखा, उसके बाद मुझे डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता चला। एक ये मैं यहाँ पे कॉपी हो गया और एक मैं और कॉपी कर लेता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि बिगनर के लिए काफ़ी इशू होता है। मुझे स्टार्ट में कुछ दिन तो बिल्कुल समझ नहीं लगी कि हो क्या रहा है, कैसे होता है, क्योंकि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट स्कीम्स बताई हुई थी। कभी मैं एक की तरफ जाता, कभी मैं दूसरी की तरफ जाता, तो काफ़ी मुझे मुश्किलात का सामना हुआ। बट एंड में मुझे पता चल गया कि ये तो बहुत इजी काम था जिस पे मैंने एक पूरा दिन अपना ज़ाया किया। ये अभी कॉपी होने में दूसरी साइड कुछ टाइम लेगी, तो मैं इसको पास करता हूँ। जैसा ही ये कंप्लीट होती है तो मैं आपको फर्दर इसके बारे में बताता हूँ। ये मेरे पास दोनों वर्डप्रेस की साइट्स जो हैं ये कॉपी हो चुकी हैं। अब सबसे पहले तो हम अपना जैम कंट्रोल पैनल स्टार्ट करेंगे। जैम कंट्रोल पैनल में आएंगे और अपाचे और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे। ये दोनों स्टार्ट हो गई। इसके बाद मैं PHP माई एडमिन में आऊँगा, लोकल होस्ट 8080। यहाँ से इसको मैं PHP माई एडमिन, PHP माई एडमिन
ओपन होने के बाद हम यहाँ से नई डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस का मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम जो है वर्डप्रेस के लिए डेटाबेस होना लाजमी है, क्योंकि वर्डप्रेस जो है ये एक डायनेमिक वेबसाइट है और विदाउट डेटाबेस ये काम नहीं करेगी। तो मैं एक डेटाबेस का नाम लिख लेता हूँ, लाइक खुरम शहजाद का KSP, और ये एक डेटाबेस क्रिएट हो गई। और दूसरी मैं रख लेता हूँ KS बुक के नाम से। ये सिंपल मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट कर रहा हूँ। ये दोनों बन चुकी हैं। इसके बाद हम लोकल होस्ट 8080, और सॉरी हमने अपने फोल्डर्स का नाम चेंज नहीं किया। यहाँ पे मैं अपने इजीनेस के लिए कि मैं किस फोल्डर में काम कर रहा हूँ KSP एक रख देता हूँ, और एक का नाम मैं रख देता हूँ KS बुक जस्ट। उसके बाद यहाँ पे मैं चेंज करूँगा लोकल होस्ट 8080 KB KSP स्लैश वर्डप्रेस स्लैश WP डैश एडमिन। एक साइड पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और दूसरी साइड पे इसी को कॉपी कर लेते हैं। बार बार जो हमने राइटिंग करनी है कॉपी करके यहाँ पे KS बुक लिख देता हूँ, जो मैंने वहाँ पे फोल्डर का नाम रखा था। ये पहले इसी को देख लेते हैं, जो KSB के नाम से हमने डेटाबेस बनाई थी। ये हमारा वर्डप्रेस रेडी है, इसको जस्ट इंस्टॉल करना है। यहाँ से मैं इंस्टॉल कर देता हूँ वर्डप्रेस डेटाबेस का नेम, जो कि हमने KSP रखा है, पास यूजर नेम रूट, पासवर्ड नथिंग, और लोकल होस्ट है, और प्रीफिक्स हम डाल रहे हैं कि हमारे जितने भी वर्डप्रेस के PHP माई एडमिन में जो हमने डेटाबेस बनाई थी KSP के नाम से, उसमें जितने भी टेबल्स हैं उनके आगे WP अंडरस्कोर लिखा आएगा। ओके, मुझे कोई इशू नहीं लिखा है। उसके बाद रन एंड इंस्टॉल। उसके बाद ये साइट पूछ रहा है KSP पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ अपनी मर्जी से, आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे लाइक मैं इजीनेस के लिए चलिए मैंने जो पहले दिया था वही मैं दे देता हूँ। ये और इंस्टॉल। ईमेल का कह रहा है कि ईमेल प्रोवाइड करें। यहाँ पे मैं abc@gmail कर देता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बस मैं डमी डाटा दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम दूसरी साइड पे चले जाएं। लोकल होस्ट 8080, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ इसलिए गलतियां हो रही हैं टाइपिंग की, कोई इशू नहीं। लाइट ऑफ है और लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, कुछ नजर नहीं आ रहा है इसलिए राइटिंग में कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो माइंड नहीं करना इस चीज का। ये हमारी एक वेबसाइट कंप्लीट वर्डप्रेस की तैयार है, और दूसरी यहाँ पे आपके सामने ये मैं एट द सेम टाइम ये रन कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको भी इंस्टॉलेशन के लिए रेडी कर रहा हूँ। KS बुक नेम रूट लोकल होस्ट पासवर्ड नथिंग, ये भी एज इट इज। लेट्स रन द इंस्टॉल। साइट में दूंगा KS बुक के नाम से एडमिन, पासवर्ड
मैं अभी हाइड व जस्ट वैसे ही कर रहा हूँ और यहाँ पे APC जैसे पहले लिखा था उसी तरह ये हमारी एक वेबसाइट जो है रेडी है और रनिंग पोजीशन में है। ये अभी दूसरी भी रनिंग पोजीशन में आ जाएगी। जैसे इंस्टॉल हो रहा है वर्डप्रेस, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जस्ट ये कितना आसान था। ये आपके सामने जस्ट अभी इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉलेशन पे है और उसके बाद ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको अब मैं एक और तरीका भी बताता हूँ, उसके थ्रू भी आप जल्दी से ये काम कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे KSP के मैं फोल्डर में जाऊँगा, वर्डप्रेस में यहाँ पे है WP config, इसकी फाइल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और बाहर पेस्ट कर देता हूँ और इसको आप किसी भी एडिटर लाइक नोटपैड प्लस प्लस यानी किसी भी एडिटर में आप ओपन कर सकते हैं। मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करता हूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि जस्ट आप इस फाइल में आए, अपनी जो आपने डेटाबेस रखी है उसका यहाँ पे नाम दें, यूजर नेम में रूट आ जाएगा, पासवर्ड इसका नील कर दें और फिर आप उसी तरह रन करेंगे तब भी हो जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी काम कर सकते हैं। ये अभी तक इंस्टॉल हो रहा है। इतनी देर क्यों लग रही है, कुछ समय ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है। ये यहाँ पे शो उसने मैंने पहले नहीं किया बट ये इंस्टॉल हो चुका है। ये आपके सामने दोनों वेबसाइट्स का जो हमने अभी बनाई है, लाइक KSB और यहाँ से ये KS बुक। एट द सेम टाइम आप दोनों पे भी काम कर सकते हैं। ये तो दो की जस्ट एग्जांपल थी, आप दो से ज़्यादा जितनी चाहें आप एट द सेम टाइम काम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपने इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखा होगा। ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। एजुकेशन फॉर ऑल की तरफ से फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मज़ीद किसी अच्छी चीज़ के साथ मिलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि जो चीज़ आप खुद सीख रहे हैं वो दूसरों को भी सीखने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।